हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि हम देख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड का कुछ बेसिक सा प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम हम पहले कर चुके हैं। तो अभी जो सीरीज चल रहा है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई, इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मेजर पार्ट ऑफ ट्वेल्थ का सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या क्या देखेंगे, ईएमआई, एसी, ये सब हम पहले देख चुके हैं। और अभी हम देख रहे हैं बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, ये सारा चीज पे फोकस करेंगे। और कुछ ही दिन में हम सारे टॉपिक के प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा है सारे को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो आइए इस लेक्चर का शुरुआत एक बेसिक सा क्वेश्चन से करते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा है जेईई एडवांस में। ए कंडक्टर carrying constant current I is kept in xy plane in uniform magnetic field, that is B. If F is the magnitude of total magnetic force acting on the conductor, तो अब बताइए इसमें कि टोटल मैग्नेटिक फोर्स जो कि इस कंडक्टर पे कितना लग रहा है। तो आपसे क्या क्या पूछा है, इसमें सिंपल सा बात है, करंट जो है इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ एल है, इसका रेडियस आर है। तो इस टाइप से आपको कंसेप्ट दिया वो, ये π/6 है, ये आपका π/4 है। ए कंडक्टर कैरिंग कांस्टेंट करंट आई इज केप्ट इन एक्स बाई प्लेन, और ये जो प्लेन है वो एक्स बाई प्लेन है, ये भी आपको कंफर्म कर दिया एक्स बाई प्लेन है। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी, इफ एफ इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो इसमें आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमेशा यूज करते हैं आई करंट है डीएल क्रॉस बी, तो इसमें बताना है। और ये जो है एक्स बाय प्लेन में है और एक्स बाय प्लेन में ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप इसका बताइए मैग्नेटिक फोर्स, वो भी टोटल मैग्नेटिक फोर्स जो कि इस कंडक्टर पे लग रहा है। ये आपको π/6 दिया हुआ, ये आपको π/4, ये इसका रेडियस है दैट इज आर, ये रेडियस है, ये इसका लेंथ है जो कि एल है। तो ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, एक्स, वाई एंड जेड। तो तीनों डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और हाँ मैग्नेटिक फोर्स भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, कमेंट आपको करना है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, और हाँ मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। मैग्नेटिक फोर्स का तो वैल्यू होता है कि आई डीएल क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स आपको बताना है, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है तो उसमें आपको बताना है। तो आपसे क्या कह रहा है, एक कंडक्टर है जो कि करंट उसमें जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट केप्ट इन एक्स बाय प्लेन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी। If F is the magnitude of total magnetic force acting on conductor, तो आपको उसका टोटल मैग्नेटिक फोर्स बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से डील करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, डीएल क्रॉस बी। तो सपोज दैट एक्स, ये जो आपका है एक्स बाई प्लेन में है, तो ये इनिशियली आपको दे दिया हुआ जो करंट मूव कर रहा है एक्स बाई प्लेन में है, इट एग्जिस्ट इन एक्स बाई प्लेन। तो आपको यहां बताना है मैग्नेटिक फोर्स एफ एम का वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, आई डीएल क्रॉस बी। तो यहां से अगर हम डीएल क्रॉस बी का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, तो जब हम देखते हैं कि इसमें इसका टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, करंट जो मूव कर रहा है, एक ये एल
एल टोटल लेंथ अगर हम यहां से ले, टोटल लेंथ यानी कि ये उसका एलिमेंट्री पार्ट है, तो जिधर करंट का डायरेक्शन होता है उधर ही डायरेक्शन डीएल, यानी डीएल इज डायरेक्टेड along the direction of current। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। अब ध्यान से देखिए, टोटल इसका लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये L उधर भी L, तो ये जो हो जाएगा L प्लस L दैट इज 2L, और ये रेडियस R प्लस ये रेडियस R, तो ये आपका हो जाएगा 2L प्लस 2R। सो 2 कॉमन लेंगे तो L प्लस R, ये आपका आ गया टोटल लेंथ ले लिए। और अब ध्यान से देखिए, DL क्रॉस R, DL क्रॉस B करना है। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो एक बार हम मैग्नेटिक फील्ड को हम ले लेते हैं x डायरेक्शन में, एक बार हम y डायरेक्शन में ले लेते हैं, और एक बार z डायरेक्शन में। यही आपसे पूछा है कि x y z तीनों में एक करके लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगा। तो टोटल लेंथ आपका कंडक्टर का आ गया, और ये जो करंट है ये कौन सा प्लेन में है, x y प्लेन में है। तो यहाँ से हम Fm का अगर वैल्यू हम निकालें, सो Fm दैट इज इक्वल टू I, तो करंट इसमें I मूव कर रहा है, और DL, तो DL कितना हो जाएगा, 2L प्लस 2R, ये आपका आ गया DL। और इसको हमको करना है क्रॉस B, और इस बार मैग्नेटिक फील्ड को हम x डायरेक्शन ले लेते हैं, तो इसमें हम लिख लेते हैं when B field is along x डायरेक्शन, x एक्सिस, जब ये x एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो तब, तो उसमें क्या हो जाएगा, x एक्सिस की तरफ होता है तो उसको I से डिनोट करते हैं, जब y एक्सिस की तरफ होता है तो वो क्या होता है, J से डिनोट होते हैं। जब x एक्सिस की तरफ है तो I से, और जब y एक्सिस की तरफ है तो J से। तो यहाँ से अगर ले लें तो I, तो B इंटू एक्स एक्सिस की तरफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि I में ही है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को x डायरेक्शन में ले लेते हैं, हाँ यहाँ पे हम क्या लिए हैं, इसका DL क्या हुआ, टोटल लेंथ। तो लेंथ आप कौन सा ले रहे हैं, x एक्सिस की तरफ ही ले रहे हैं, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, तो L प्लस R प्लस R प्लस L दैट इज दिस, इनटू क्रॉस करना होता है हर बार DL और B। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए अलोंग x एक्सिस, और x एक्सिस को क्या बोलते हैं, I। तो क्या लेंगे, B, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको B ले लेते हैं, और यहाँ पे I ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2L प्लस 2R I इंटू BI। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो x एक्सिस की तरफ लिए हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, I को I ही रखेंगे। अब I का I के साथ क्रॉस करने पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपसे यही पूछा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड व्हेन बी फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि बी फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अगर एक्स एक्सिस की तरफ है, इज अलोंग एक्स एक्सिस, जब ये एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, दैट्स बिकम 0। करंट 0 नहीं है, तो ध्यान से देखिए ये एक्स एक्सिस के ही तरफ था। इस बार क्या कंडीशन लिए, ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ए। तो ए पार्ट आपसे कह रहा है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिए हम, एक्स एक्सिस की तरफ लिए, एक्स एक्सिस की तरफ, तब इसका मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया,
मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स 0। अब हम लेते हैं वाई डायरेक्शन में, यानी कि इसका अगर बी पार्ट को हम सॉल्व करें तो क्या लेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस व्हेन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, जब वो वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड हो तो हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम एफ एम का वैल्यू लेंगे, तो क्या हो जाएगा आई डी एल क्रॉस बी, डी एल क्रॉस बी। तो डी एल का वैल्यू आपको पता है, तो फिर हम लिखेंगे तो आई 2L प्लस 2R, और इसका डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, करंट क्या है, इधर मूव कर रहा है। सिंपल सा बात है, करंट अगर इधर भी गया तो क्या, लेंथ हम यही लेंगे ना, लेंथ का मतलब होता है परपेंडिकुलर लेंथ। लेंथ तो आप ये भी ले सकते हैं कि इधर से करंट गया तो इधर से आएगा, इधर से निकल जाएगा, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, इधर से भी करंट मूव करेगा, इधर से जाएगा, फिर इधर से वापस होके इधर आएगा। तो हम जब भी लेंथ की बात करें, सो लेंथ इट मीन्स परपेंडिकुलर लेंथ, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ L होगा, इसका L, इसका R, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो ये आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस बार हम किस में लिए हैं, पहले लिए थे एक्स एक्सिस पे, और इस बार वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस बी जे। तो ये आपका आ जाएगा एफ एम व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस एंड दिस करंट विच इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वे, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, और ये क्या है, कांस्टेंट करंट है, आई इसमें जो है कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट। तो ये आपका आ गया एफ एम का वैल्यू, यानी कि दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आपका ये क्लियर आ गया। अब हम देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में, तो इस बार कम से कम 0 नहीं आएगा, आई क्रॉस जे दैट इज के, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो सिंपली हो जाएगा ये 2L प्लस 2R इंटू बी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई सर्कल में लेते हैं तो आई जे और इधर के, तो आई इंटू जे दैट इज के, जे इंटू के इस डायरेक्शन में हम करते हैं, आई इंटू जे दैट इज के इंटू आई दैट इज, तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो कि क्या आ गया, इस बार 0 नहीं आया, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन दिस इज अलोंग मैग्नेटिक फोर्स का इस बार डायरेक्शन क्या आया, जेड एक्सिस। सो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स is directed along z axis, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, i क्रॉस j दैट इज k, तो इससे आप निकाल सकते हैं। अब लास्ट पार्ट है इसका, तो ये आपका A था, ये आपका B है। अब लास्ट में इसका हम C पार्ट देखते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नॉट ए बिग डील। तो इसमें हम लास्ट पार्ट अब इसको करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस बार हम किस में ले लेंगे, X में ले लिए, Y में ले लिए, अब इस बार Z में ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, तो फिर हम लिखेंगे व्हेन B फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड along z एक्सिस। अब इसका हम z एक्सिस की तरफ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स दैट इज एफ एम, फिर लिखेंगे वही सिमिलरली dl क्रॉस b, तो यहां से i dl का वैल्यू क्या हो जाएगा 2L प्लस 2R, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा i एक्स एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा B होगा, और इस बार मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है क्या ले रहे हैं Z दैट इज K। तो यहां से आपका आ जाएगा I इंटू K। अब ध्यान से देखिए
I इंटू के। तो इस बार क्या हो रहा है, हम ले रहे थे इसको क्लॉकवाइज सेंस में, तो सब कुछ सही था, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, I इंटू के, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2L प्लस 2R इंटू बी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, होना क्या चाहिए था, I इंटू अगर क्लॉकवाइज सेंस में होता I इंटू के तो क्या हो जाता J, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस J हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये J है तो इसका डायरेक्शन ये इधर डायरेक्टेड हो जाएगा, ये इधर है एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव I तो ये नेगेटिव I, ये पॉजिटिव J तो ये नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव J, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स is directed along, magnetic force is directed along नेगेटिव जेड एक्स, नेगेटिव, ये आपका आ गया नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस बार मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो आ गया आपका किधर आ गया, नेगेटिव जे में आपका आ गया। सो दिस क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन ओनली ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, डीएल एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि टू आइडेंटिकल मूविंग, ये गैल्वेनोमीटर टाइप प्रॉब्लम है। टू आइडेंटिकल, दो गैल्वेनोमीटर है, टू आइडेंटिकल कॉइल गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 10 रेजिस्टेंस, a full scale deflection of 2 microampere current, one of them is converted into voltmeter, एक को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर लिए, जिसमें जो है 100 मिली एम्पियर का करंट है, फुल स्केल रीडिंग एंड अदर इनटू अमीटर, दूसरे को अमीटर में कन्वर्ट कर लिए, जो कि 1 मिली एम्पियर फुल स्केल करंट इसमें दे रहा है, यूजिंग अप्रोप्रिएट रजिस्टर, क्योंकि अमीटर के लिए हम जो रजिस्टर यूज करते हैं और वोल्टमीटर के लिए तो दोनों के लिए अलग ही यूज करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ दिया गया है यूजिंग अप्रोप्रिएट रजिस्टर there is used to measure voltage, there is used to measure voltage with Ohm's experiment with R का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 1000 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग आइडियल से। तो ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, क्योंकि ये जो है आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर पे है, और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना, गैल्वेनोमीटर को अमीटर कन्वर्ट करना, और दोनों के अलग अलग रजिस्टर, अप्रोप्रिएट रजिस्टर हमको यूज करना है, अप्रोप्रिएट रजिस्टर, और हमको क्या निकालना है, देयर इज यूज टू मेजर वोल्टेज, हमको वोल्टेज निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत शानदार है। अब ध्यान से देखिए, जब हम इसको क्या यूज कर रहे हैं, जब हम ये 10 रजिस्टर है इसमें, तब इसका जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है, 2 माइक्रो एम्पियर। अब जब हम इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो माइक्रो से कन्वर्ट होके ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो माइक्रो क्या हुआ, 10 टू पावर माइनस 6, और मिली का मतलब 10 टू पावर माइनस 3, यानी कि जब हम इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर, देन इट्स लीड द करंट दैट इज 100 मिली एम्पियर, एंड व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू द अमीटर, जब इसको हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तब क्या होता है, 1 मिली एम्पियर, मतलब कि इससे क्या हो, इससे घट जाता है, यानी कि वोल्टमीटर में 100 मिली है और इसमें घट जाए, यानी कि जब हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो करंट क्या है, घट गया, और जब हम इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है। और जब हम ऐसे ही करंट इसको फॉलो करवा रहे हैं किसमें, गैल्वेनोमीटर में, जब इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन था तब सबसे कम था, यानी क्या हो रहा है,
इसमें बढ़ रहा है, उसके बाद फिर घट रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम मतलब ये जो क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है। ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 2 आइडेंटिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस दैट इज 10 एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन दैट करंट क्या है उसमें 2 एम्पियर का है, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्टमीटर में, तब इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो 100 मिली एम्पियर कर रहा है। और जब हम इसको एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तब क्या कर रहा है 1 मिली एम्पियर। तो आपको बताना है कि सारे में वोल्टेज, you have to find the voltage on each and every aspect when it is voltmeter, ammeter and galvanometer.